नमस्कार आदाब साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 15% की वेतन वृद्धि के बाद नियोजित शिक्षकों का 1 जनवरी 2022 से सैलरी कितना बनेगा, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। वैसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन 18,510 रुपये है, 15% वेतन वृद्धि के बाद उनका मूल वेतन 21,290 रुपये हो जाएगा। 31% डीए के हिसाब से उनका डीए 6600 रुपये होगा। एचआरए 4% के हिसाब से 852 रुपये होगा। मेडिकल 1000 रुपये होगा। इस तरह से उनका कुल वेतन 29,742 रुपये बनेगा। ईपीएफ में 1800 रुपये की कटौती के बाद उनके अकाउंट में 27,942 रुपये ऐड होगा। अगर शिक्षक शहरी क्षेत्र में आते हैं तो 4% और एचआरए जुड़ जाएगा। इस तरह से उनके अकाउंट में 852 रुपये और ऐड हो जाएगा। वैसे शिक्षक जिनका मूल वेतन 19,070 रुपये है, 15% वेतन वृद्धि के बाद उनका मूल वेतन 21,930 रुपये होगा। डीए 31% के हिसाब से 6,798 रुपये होगा। एचआरए 4% के हिसाब से 877 रुपये होगा। मेडिकल 1,000 रुपये होगा। इस तरह से उनका कुल वेतन 30,605 रुपये बनेगा। ईपीएफ में 1,800 रुपये की कटौती के बाद उनके अकाउंट में जो वेतन क्रेडिट होगा वो होगा 28,805 रुपये। एचआरए 8% की स्थिति में 877 रुपये उनके मूल वेतन में और ऐड हो जाएगा। वैसे शिक्षक जिनका मूल वेतन 19,650 रुपये है, उनका 15% वेतन वृद्धि के बाद मूल वेतन 22,600 होगा। डीए 31% के हिसाब से 7,006 रुपये होगा। एचआरए 904 रुपये होगा। मेडिकल 1,000 रुपये होगा। इस तरह से उनका कुल वेतन 31,510 रुपये बनेगा। ईपीएफ में 1,800 रुपये की कटौती के बाद उनका कुल भुगतान राशि 29,710 रुपये होगा। 8% एचआरए की स्थिति में उनका नेट पे में 904 रुपये और ऐड हो जाएगा। वैसे शिक्षक जिनका मूल वेतन 20,240 रुपये है, 15% वेतन वृद्धि के बाद 23,280 रुपये उनका मूल वेतन होगा। डीए 31% के हिसाब से 7,217 रुपये होगा। एचआरए 931 रुपये होगा। मेडिकल 1,000 रुपये होगा। इस तरह से उनका कुल वेतन 32,428 रुपये बनेगा। ईपीएफ में 1,800 की कटौती के बाद उनका नेट पेमेंट 30,628 रुपये होगा। वैसे शिक्षक जिनका मूल वेतन 20,850 रुपये है, 15% के वेतन वृद्धि के बाद उनका मूल वेतन 23,980 रुपये होगा। डीए 31% के हिसाब से 7,434 रुपये होगा। एचआरए 4% के हिसाब से 959 रुपये होगा। मेडिकल 1,000 रुपये होगा। इस तरह से उनका कुल वेतन 33,373 रुपये बनेगा। ईपीएफ में 1,800 की कटौती के बाद उनका जो नेट पेमेंट होगा 31,573 रुपये है। 8% एचआरए की स्थिति में 959 रुपये उनके अकाउंट में और ऐड होगा। वैसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन 21,480 रुपये है, 15% की वेतन वृद्धि के बाद उनका मूल वेतन 24,700 होगा। 31% डीए के हिसाब से उनका डीए 7,657 रुपये बनेगा। 4% एचआरए के हिसाब से 988 रुपये उनका एचआरए होगा। 1,000 रुपये मेडिकल का होगा। इस तरह से उनका कुल वेतन 34,345 रुपये बनेगा। 1,800 रुपये ईपीएफ की कटौती के बाद उनका नेट पेमेंट 32,545 रुपये बनेगा। वैसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन 22,130 रुपये है, 15% वेतन वृद्धि के बाद उनका मूल वेतन 25,450 रुपये होता है। डीए 31% के हिसाब से 7,890 रुपये होगा। वहीं एचआरए 4% के हिसाब से 1,018 रुपये बनेगा।
मेडिकल 1,000 रुपये होगा। इस तरह से उनका कुल वेतन 35,358 रुपये बनेगा। 1,800 रुपये ईपीएफ की कटौती के बाद उनका कुल वेतन 33,558 रुपये होगा। 8% एचआरए की स्थिति में 1,018 रुपये उनके वेतन में और बढ़ेगा। वैसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन 22,790 रुपये है, 15% वेतन वृद्धि के बाद उनका मूल वेतन 26,210 रुपये होगा। 31% डीए के हिसाब से 8,125 रुपये उनका डीए बनेगा। आवास भत्ता 4% की स्थिति में 1,048 रुपये होगा। मेडिकल 1,000 रुपये होगा। इस तरह से उनका कुल वेतन 36,383 रुपये होगा। 1,800 रुपये ईपीएफ की कटौती के बाद उनका नेट पेमेंट 34,583 रुपये होगा। आवास भत्ता 8% की स्थिति में उनके वेतन में 1,048 रुपये और बढ़ेगा। वैसे शिक्षक जिनका मूल वेतन 23,480 रुपये है, 15% वेतन वृद्धि के बाद उनका मूल वेतन 27,000 होगा। महंगाई भत्ता 31% के हिसाब से 8,370 रुपये होगा। आवास भत्ता 4% के हिसाब से 1,080 रुपये होगा। मेडिकल 1,000 होगा। इस तरह से उनका कुल वेतन 37,450 रुपये बनेगा। 1,800 ईपीएफ में कटौती के बाद उनका नेट पेमेंट 35,650 रुपये होगा। 8% एचआरए की स्थिति में उनके वेतन में 1,080 रुपये और बढ़ जाएगा। वैसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन 24,190 रुपये है, 15% की वेतन वृद्धि के बाद 27,820 रुपये उनका मूल वेतन होगा। महंगाई भत्ता 31% के हिसाब से 8,624 रुपये होगा। आवास भत्ता 4% के हिसाब से 1,113 रुपये होगा। चिकित्सा भत्ता 1,000 रुपये होगा। इस तरह से उनका कुल वेतन 38,557 रुपये होगा। ईपीएफ में 1,800 की कटौती के बाद उनका जो कुल वेतन बनेगा 36,757 रुपये है। आवास भत्ता 8% की स्थिति में उनके वेतन में 1,113 रुपये और जुड़ जाएगा। वैसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन 24,920 रुपये है, 15% की वेतन वृद्धि के बाद उनका मूल वेतन 28,660 रुपये हो जाएगा। महंगाई भत्ता 31% के हिसाब से 8,885 रुपये होगा। आवास भत्ता 4% के हिसाब से 1,146 रुपये होगा। चिकित्सा भत्ता 1,000 रुपये होगा। इस तरह से उनका कुल वेतन 39,691 रुपये होगा। 1,800 रुपये ईपीएफ में कटौती के बाद उनका नेट पेमेंट 37,891 रुपये होगा। आवास भत्ता 8% की स्थिति में उनके वेतन में 1,146 रुपये और जुड़ेगा। वैसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन अभी 25,670 रुपये है, 15% वेतन वृद्धि के बाद 29,520 रुपये उनका मूल वेतन हो जाएगा। महंगाई भत्ता 31% के हिसाब से 9,151 रुपये होगा। वहीं आवास भत्ता 4% के हिसाब से 1,181 रुपये होगा। चिकित्सा भत्ता 1,000 रुपये होगा। इस तरह से उनका कुल वेतन 40,852 रुपये बनेगा। ईपीएफ में 1,800 की कटौती के बाद उनका कुल वेतन 39,052 रुपये उनके अकाउंट में क्रेडिट होगा। आवास भत्ता 8% की स्थिति में उनके वेतन में 1,181 रुपये और जुड़ जाएगा।